प्रदेश के कोरोना योद्धाओं की कहानी, उनकी ही जुबानी। अब आप देखिए शिवराज सरकार ने कोरोना योद्धाओं के साथ क्या छलावा किया, वो मैं आपको कोरोना योद्धाओं की जुबानी बताता हूँ। सर, आपका नाम? मैं अखिलेश जैन हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ और मैं कोरोना योद्धाओं के सम्मान में यहाँ खड़ा हूँ। हमारे बीच हमारे विधायक जी आए हुए हैं मंगलपुर से, और जो अभी ये सभी लोग माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात करने आए हैं। मैं मूल बात करने आया हूँ इन लोगों की ये कि आप लोगों को याद हो कि मोदी जी ने पूरे देश में थालियां बजवाई थी। किसके लिए? यही कोरोना योद्धा बहनों के लिए। और नीलम पार्क में उस दिन शर्म नहीं आई स्वराज सरकार को या शिवराज को, जब उन्होंने लाठियां भाजी इन बच्चों पे, इन बच्चों पे लाठियां भाजी गई। आप कौन सी दौरी में चल रहे हैं? जब आपके पास पद नहीं है तो आज नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री NHM इन लोगों से वादा करती है हम आपको रखेंगे, और उसके बावजूद इनको नहीं रखते हुए आपने 5500 लोगों की 5200 लोगों की बेटों को निकाल दी। तो अब इन लोगों का क्या होगा? इन्हें आपने आउट कर दिया, आपने इन्हें क्या यूज एंड थ्रो कर दिया। ये डिस्पोजल गिलास है क्या? ये मेरे भारत की बेटी है, ये मेरे भारत का भाई है। हम भी प्रदेश के मुखिया का कहना है कि हम भांजियों बहनों को बड़ा सम्मान देते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उससे बड़ा तो झूठा ही नहीं है जो ये कह रहा है, उससे बड़ा तो कोई झूठा ही नहीं है। और वो मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, बड़ा हृदय मेरा भर जाता है, क्योंकि मैं माँ बहनों के नाम की राजनीति वो लोग करते होंगे जो अपने घर में माँ बहनों का सम्मान नहीं करते। नरेंद्र मोदी जैसे लोग नहीं है हम कि बीबी को छोड़ के भाग जाए, और हमारे देश में ये हम लोगों ने सीखा नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना योद्धाओं के लिए तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, शंख बजाओ। किस बात का झूठा शंख बजवा रहे हो? किस बात की झूठी थालियां बजवा रहे हो? अगर शिवराज सरकार इतनी वाकई में भांजे और भांजियों को मानती है तो NHM के सारे पदों में दिग्विजय सिंह जी माननीय राजा साहब के कहे अनुसार जो मांग उठाई गई है इनको संविलियन किया जाए और इन लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या ये पहले तो कोरोना योद्धाओं की लड़ाई थी, अब क्या ये एक राजनीतिक लड़ाई बन गई? अभी तक तो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, पर मैं इसे समझता हूँ ये भारत के हर नागरिक की लड़ाई है। मैं अगर किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता तो भी मैं इनके साथ होता, क्योंकि मैं बौद्धिक रूप से पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं भी स्टूडेंट लीडरशिप से निकला हूँ। देश पहले होता है, पार्टियां बाद में। ये हमारे नेताओं से हमने सीखा है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, ये देश की वही पार्टी है जो अंग्रेजों से लड़ी है। तो कोरोना योद्धाओं की पीड़ा तो बता रही है कि अगर यही हालात रहे तो मध्य प्रदेश में शिव रह जाएगा, राज चला जाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? शव रहेगा, राज तो आएगा, कमलनाथ जी का ही आएगा। ये बात आपको लिख के दे रहा हूँ, और स्टाम्प पे आज लिख लीजिए, और ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिस तरीके से आज इन बहनों को आके अपनी पीड़ा मध्य प्रदेश के विधानसभा में उठाने के लिए आज विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, क्या ये आपको लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती? क्या ये तानाशाही नहीं दिखती? आपको नहीं लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी अगर जनहित की बात कर रही है? क्या कमलनाथ जी पर कोरोना योद्धाओं का अटूट विश्वास है कि कमलनाथ इनको इंसाफ दिलवा पाएंगे? जी बिल्कुल है। उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पे, राजा दिग्विजय सिंह जी पर, उन्होंने भी इस मामले में माननीय CM से चर्चा की और कहा कि इन लोगों को संविलियन करें, और आज के पेपरों में ये बात आई भी है। साथ ही आप एक बात सुनिए, बड़ा टिपिकल मामला है। एक और बच्चियों की साइकिलें बंद कर दी क्योंकि बजट नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। अब लैपटॉप और मोबाइल देना भी बंद कर देंगे, बजट नहीं है भाई। एक दिन कहेंगे किसानों को तो छोड़ दिया उनके हाल पे। नहीं अखिलेश जी, अभी हम किसानों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश की बेटियों और बहन भाइयों की बात करूंगा तो यही कहूंगा कि शिवराज सरकार को शर्म करनी चाहिए। जब उनके पास बजट नहीं था तो फिर इनकी भर्ती क्यों की? भाई सबसे पहली बात तो बजट नहीं था तो भर्ती क्यों की? और जब भर्ती की, इनने दिन रात मेहनत की, और आज इनके साथ के कई कर्मचारी आज अभी आपने कहा कि कल से फिर आप नीलम पार्क पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंचेंगे। नीलम पार्क में पहले भी कोरोना योद्धाओं पर लाठियों की बरसात हो चुकी है। बिल्कुल रहो। इसके बाद हमें एक और बात बता दें, हमारे साथ हमारे नेतृत्वकर्ता लोग भी होंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे, और हमारे माननीय किसी शर्मा जी स्वयं उपस्थित होंगे वहाँ पर। जयवर्धन सिंह जी आने वाले हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, वहाँ पर आपके इन बहनों के और इन भाइयों की हक की लड़ाई लड़ने खड़ी हो रही है। और एक बात ध्यान रहे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बात शिवराज सरकार के उन मंत्रियों तक पहुँच जाए जो 3500 करोड़ में या 35 करोड़ में बिक जाते हैं। हम उन जैसे लोग नहीं हैं
जो झुंझुना पकड़ा दिया जाए तो हम लोग चल जाए। जो सच है सच का साथ देंगे और सच यही है। हम लोग अपने दोस्त आए हैं और यहाँ रुकेंगे तब तक जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता, चाहे भूखे मर जाए चाहे ऐसे ही चले जाए। तो ये आप कमलनाथ जी के द्वार पर रुकेंगे या कहीं कमलनाथ जी के द्वार पर नहीं रुकेंगे, हम नीलम पार्क पर रुकेंगे, चाहे मरे या जिए लेकिन फैसला लेके जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ हम लोग बहुत उम्मीद से आने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग इधर उधर जाएं, इधर उधर भटके, लेकिन अब यही सहारा सामने नजर आया हम लोग। चलिए, आपकी इस लड़ाई में आई बहन परिवार आपके हमको साथ एक बात कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात हमारी पहुँचा दीजिए। हम 6000 लोगों को, कोरोना कर्मचारियों को दर दर के लिए भटकने की मजबूर किया गया, सारा काम धंधा हम लोगों ने छोड़ दिया। 3 महीने के लिए रखा गया, 9 महीने काम करवाया गया। आप कुछ कहना चाहिए? एक सेकंड, हमारी बात सुनिए। हमारे मामा जी को इतना बता दिए कि हम 6000 कर्मचारी से अगर वो 3 लोग भी एक के साथ जोड़े तो हम 18000 हो जाते हैं, और 18000 2023 के चुनाव के लिए मामा जी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं, और हम उड़ाएंगे जरूर, नौकरी मिले या ना मिले। मामा जी की धज्जी उड़ेगी 2023। किसी के पार्टी के पक्ष में है ना विपक्ष में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम कोरोना योद्धाओं की वजह से हर घर में दीपावली मनाई गई, हर घर में हर त्योहार मनाए गए और हर घर में चूल्हे जलते हैं। अब हम ये कहना चाहता हूं कि हमारे कोरोना योद्धा 9 महीने से दिन रात एक कर करके फ्रंट लाइन में खड़े होकर के अपने परिवार की चिंता न करते हुए, कई कोरोना योद्धा ऐसे हुए हैं जो स्वर्गवासी भी हो गए हैं, फिर भी इस बात से न डर करके वो लगातार काम कर रहे हैं। हमें ये चीज सरकार को बताना है कि जब सरकार के पास बजट नहीं है, अगर वह रेगुलर स्टाफ को वैकेंसी में भरेगा तो उसको डबल पैसा देना पड़ेगा, जो कि जो एक संविदा का या हम लोग का स्थायी स्टाफ है, हम आधे वेतन में ज्यादा काम करते हैं। पर हमको जो भी सम्मान दिया जाना चाहिए था वो रेगुलर ऐसे स्टाफ को मिला हुआ है जो स्टाफ आज जीवित भी नहीं है, उन स्टाफों को भी सम्मान मिला है। काम हमने किया पर सम्मान उनको मिला। हम सम्मान के पात्र हैं या नहीं है, सम्मान हमें ना चाहिए, क्योंकि हमें जीने के लिए रोटी मकान चाहिए, जिसके लिए हम लोग जॉब कर रहे थे। हम अपने 9 महीने, कोई ऐसा व्यक्ति था AMO था जो अपने क्लिनिक में लाखों रुपए कमाया करता था, पर उसे छोड़कर सरकारी नौकरी के लालच में उसे बंद करके उस रूम को छोड़ करके इस पद पे आया। बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे थे जो अच्छी कंपनियों में अच्छा जॉब कर रहे थे, पर सरकारी जॉब के लालच में यहाँ पे आया। हमें पता नहीं था कि कुछ दिन बाद हमें जैसे घड़े के मुख में अच्छा अमृत भरा हो, अंदर जहर भरा हो, ऐसा दिखाया गया और हमने ऐसा पा लिया। सरकार ने क्या आप लोगों को इस्तेमाल करा? बिल्कुल इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हमें साधारण तरीके से भी समझा सकती थी, पर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लाठीचार्ज करवाया। आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आपने क्या करा? लाठीचार्ज हुआ, हमारी संख्या इतनी कम थी कि हम उस पुलिस बल का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। हम लोग एक शांति के रूप से सिर्फ अपना ये कहने आए थे कि हम लोग अगर 9 महीने से काम कर रहे हैं तो हमें आगे यथावत काम करने दे, काम करने का मौका दे, या इसको स्थायी करे या इसे संविदा में सम्मिलन करे, पर हम पे ऐसा अत्याचार न किया जाए। पर शिवराज सरकार हम लोगों पे लाठी बरसाई, और इतना ही नहीं, और सुन लीजिए, हम लोग कोरोना के धूप में दब करके लोगों को छांव में रखा है। हम लोग कोरोना के धूप में दब के लोगों को छांव में रखा है। सकते हैं ये वही कोरोना योद्धा हैं जिसके लिए हमारे देश के प्रधान और प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ये हमारे योद्धा हैं। आज उन योद्धाओं को रोडों का योद्धा बना दिया। अपनी रोटी कमाने के लिए उनको आज कोई सहारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है। अब देखना ये है कि विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी के द्वार पर ये कोरोना योद्धा अपनी इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं। अब देखना ये है कि विपक्ष से इन कोरोना योद्धाओं को कितना इंसाफ मिल पाता है। चंदा राठौर, चंदा जी, आज आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वार पर खड़ी हैं। किस आशा, किस उम्मीद से खड़ी हैं? हमारी ये आशा है कि हमने जैसे हमने अभी 25 दिसंबर को अल्टीमेटम के लिए हमें पूर्व मध्य प्रदेश में एक ही टाइप हमने ज्ञापन दिलाया था कि अगर हमें मतलब जैसे हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जितने कोरोना योद्धा हैं उनको बाहर किया गया है, तो उनके लिए कि आप ये मतलब ये जो मीटिंग है ये हमसे मीटिंग किया जाए, और हमें मतलब ये जो भी NHM के थ्रू भी 1000
5,500 वैकेंसी निकाले हैं। तो आज कोरोना वायरस को तो रोड में बिठा दिया गया और NHM के थ्रू वहाँ भर्ती निकाली जा रही है। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हमारे जब फ्रंट में हमने आके काम किया, जब इनकी मतलब इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई थी, तो हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर द्वार छोड़ के, हर कुछ छोड़ के हमने फ्रंट में काम किया। आज तो हमारे कितने लोगों को पॉजिटिव आया, कितने लोग इस दुनिया में रह नहीं गए। तो आज ये मामा हमारे किस बात पे मामा हैं जो आज हमें रोड में ला के खड़ा कर दिया गया, उधर भर्ती निकाली जा रही है। हमारे लिए बोला जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, और उधर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। आज आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास आई हैं, किस उम्मीद देकर आई हैं, और अभी उनसे आपकी कोई चर्चा हुई या नहीं? अभी तो मिलने के लिए अभी टाइम दिए हैं। हम इस उसमें आए हैं कि जैसे हमने पहले राजनीति का कोई वो नहीं ले रहे थे कि हमें कोई राजनीति में वो कर रहे हैं, कि हम अभी भी राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मामा जी हमें इतने वो कर दिए हैं कि आज हमें अपनी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब काम प्रतिपक्ष नेता करते हैं। आज उनसे हम मिलने आए हैं कि आज हम रोड पे आ गए, आप बताइए हम क्या करें। आज तो हमें बेरोजगार कर दिया गया। आज क्या हमें यही मामा जी भांजी के लिए थाली बजवाए थे, और आज रोड में लाके हम कटोरी कभी और आता नहीं है। अब हमारे पास यही बचा है, मामा जी के दरवाजे कटोरी लेके बैठेंगे। उम्मीद है कि कमलनाथ जी के द्वार पे आप आई हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। हम नौकरी तो पक्की करवा के रहेंगे। अब हमारा आर या पार की लड़ाई है। हमने मामा जी की भांजी ने बहुत वो किया कि हम इतना आस किए, लेकिन लास्ट स्टेज पे अब हम अपनी लड़ाई पे उतरेंगे और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। हमारे यहाँ जान जाए जुबान जाए, लेकिन हम अपने नौकरी दिला के रहेंगे। मैं वादा करती हूँ अपने मामा जी से, अगर नहीं जानते हैं चंद्र राठौर कौन है, एक दिन मामा जी मुझसे मिलेंगे, मैं वादा करती हूँ मेरी जब तक लाश सांस रहेगी तब तक मैं पुराना घाव के लिए लड़ूंगी और ये जंग जीत के रहूंगी। चलिए चंद्रा जी, आपकी इस बात को मैं समाज और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपने जो कुछ बताया कि आप आज विपक्षी के पास आई और आपकी मजबूरी आपको कमलनाथ जी के द्वार पे ले आई। मैं सरवर खान जरीवाला, IB न्यूज चैनल भोपाल से। न्यूज़ IBN 2020 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।